नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंची शहर, एमजीएम तथा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। बिरसा नगर थाना क्षेत्र में स्थानियों ने की विद्युत विभाग के इंजीनियर की पिटाई। और उलडी पुलिस के गिरफ्त में आए चोर गिरोह के 5 सदस्य। और अब खबरें विस्तार से। लगातार एमजीएम अस्पताल की कुव्यवस्था की चर्चा सुनकर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही बच्चों के डॉक्टर मोहन कुमार से भी मुलाकात की और शिशु वार्ड के कमी की जानकारी भी ली। साथ ही मरीजों से भी बात किया। आए दिन एमजीएम अस्पताल में कुव्यवस्था के कारण मरीजों और डॉक्टरों के बीच कोई न कोई विवाद होता ही रहता है और मरीजों की परेशानी सामने आती ही रहती है। इसी कुव्यवस्था की सूचना पाकर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष महुआ माझी ने अस्पताल के शिशु वार्ड, गायनिक वार्ड व किचन का दौरा किया। साथ ही मरीजों से उनकी परेशानी का जायजा भी लिया। अंत में आयोग के अध्यक्ष ने शिशु वार्ड के डॉक्टर मोहन कुमार से मुलाकात कर शिशु वार्ड की कमी का जायजा लिया। डॉक्टर मोहन कुमार ने उन्हें बताया है कि वे हर 6 महीने में अधीक्षक को अपने वार्ड की कमी से अवगत करवाते हैं, लेकिन अब तक उन्हें उनके एनआईसीयू की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। साथ ही उन्होंने जननी शिशु योजना के तहत मां और बच्चे को मिलने वाली सुविधा की भी जांच कर यह सुविधा जल्द दिलाने की बात कही है। अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, कर्मचारियों की कमी, साफ सफाई व दवा की कमी के बारे में उपायुक्त से बात कर व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। देखिए, पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने जो भी यहाँ पर सुविधाएं थी उसको लिख के हमने दिया था और स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की थी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम इसको जल्दी ठीक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, बहुत ही कम सुधार हुआ होगा। बेडशीट तो इस बार दिखा, पिछली बार तो था ही नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक बार गंदा होने से फिर वापस दोबारा मिलता नहीं है। और नर्सेज की कमी अभी भी है, डॉक्टर्स की कमी है, सफाई कर्मचारी की कमी है। बाथरूम वगैरह में पिछली बार कहा गया था कि पानी आता ही नहीं है, लेकिन इस बार कहा कि कभी कभी आता है। तो अभी हम लेबर रूम में गए नहीं हैं, वहाँ जाके देख रहे हैं क्या स्थिति है, क्योंकि पिछली बार लेबर रूम में भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। डिलीवरी के बाद डॉक्टर और नर्स भी हाथ धोने के लिए पानी उनको भी नहीं उपलब्ध था। तो ये तमाम समस्याएं हैं और इसीलिए मैं अभी डीसी से भी बात की हूँ थोड़े दिन पहले, अमिताभ कौशिक जी से भी, तो वो भी अपनी परेशानियाँ कुछ बता रहे थे कि वो कुछ टेंडर की बात है और रेट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात है, जिसकी वजह से सब परेशानी हो रही है। तो हमने उनसे भी कहा कि आप लिख कर अगर दें कि ये प्रॉब्लम है तो हम उच्चाधिकारी हैं उनसे बात करके हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि अस्पताल कम से कम जो गरीबों के लिए है वहाँ तमाम तरह की चिकित्सा सुविधा मिले। NICU है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, हमारे यहाँ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं है। तो है उससे हम लोग अब नहीं है हमारे पास वेंटिलेटर, उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उस बच्चे का कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, मैनुअल करना है, हाथ से करना है तो किया जाएगा, जितना संभव है तो करें। और इधर बिरसा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहरदा इलाके में उस वक्त हंगामा समझ गया जब सड़क से पार हो रहे एक ट्रक ने सड़क के किनारे लगे बिजली के पोल को टक्कर मार दिया और मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की पब्लिक ने धुनाई कर डाली। बताया जाता है कि ट्रक ने जब बिजली के पोल को टक्कर मारी तब उस पोल से जुड़े सभी तार टूट गए और जनता में ट्रक चालक के खिलाफ रोष फूट पड़ा। इसके बाद मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर ने भी मौके पर स्थानियों से बातचीत के दौरान अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे जनता का आक्रोश फूट पड़ा और हाथापाई हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। यहाँ गाड़ी तो डेली आती है, तार झूला हुआ, इसका रिपोर्ट हम लोग कब का दिए हुए हैं जीएम के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज जब गाड़ी आके तार को तोड़ दी तो जेई साहब आए हैं, उसके बाद उनका तो रवावे दूसरा था। उनको प्यार से हम लोग जितना बोल रहे हैं तो उल्टा हम लोग को डोज दिए जा रहे हैं। हाँ, उल्टा हम लोग के साथ क्या हमको बोलता कि आप क्या दूध पीते बच्चा है कि जो आपको बताएं कि कैसे खंबा लाओगे। हम बोले कि सर जो गाड़ी तोड़ा है उसी गाड़ी को माल खाली करवा दे तो खंबा दो ले आएगी। अब कहाँ है बोलिए, बताइए। गाड़ी को तो 2 साल के लिए हम सड़ा देंगे। पूरे पब्लिक से किसी से भी ढंग से बात नहीं किया है। लोगों द्वारा जो बिजली के ट्रक तार तोड़ दिया है, जिससे आम जनता में आक्रोश हो गया। जो हमारा बिजली लाइन बनना चाहिए, चाहे जैसे बने ट्रक वाला बनावे या बिजली विभाग, जिसके चलते बिजली जेई जो है
उनके साथ आम जनता पब्लिक कुछ अभद्र व्यवहार किए। नहीं, पहले सर अभद्र व्यवहार वो किया, अभी बोल दीजिए। वो भी कुछ बोले, ये लोग बोले, इन दोनों में तू में मैं बताते हुई थाना पर खबर गया। थाना से आए, इनको सुरक्षा के साथ इनके बीच से आम जनता के बीच से ले जा रहा हूँ। आम जनता से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग थाना आवे, अपना गिरभान से रखें, इनसे बनवाया जाए। और उधर जमशेदपुर के मानगो के उलड़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की एक बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। इस गिरोह के सरगना का नाम सोनू बताया जा रहा है और इस गिरोह के कुल 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों इनके द्वारा NH 33 स्थित सिटी इन होटल के पास से एक बाइक की चोरी की गई थी और उससे कुछ दिन पूर्ण शहर के दूसरे इलाके में भी बाइकों की चोरी की गई थी, जिनमें से एक बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन सभी के पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं और ये सभी जेल जा चुके हैं। चोरी का बरामद हुआ है एक गाड़ी तो किया था, वहाँ सिटी के पास भी किया था और जगह से भी किया है, पहले भी जेल जा चुका है। और इधर इचागढ़ के पिपीला गांव में हाथियों की झुंड ने एक ग्रामीण को कुचलकर जख्मी कर दिया। ग्रामीणों ने उसकी जान बचाई और घटना की जानकारी वन विभाग के कर्मचारियों को दी। वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे टाटा मुख्य अस्पताल भेज दिया है। पदाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया है कि हाथियों के प्रकोप से पूरा चांडिल अनुमंडल प्रभावित है और हाथियों के तांडव से निपटने के लिए चांडिल अनुमंडल में 40 समितियां बनाई गई हैं। हर समितियों को पटाखा, बोरा व मशाल दिया गया है। वे लोग जब हाथियों को भगाते हैं तो हाथी तमाड़ की ओर भाग जाते हैं। उसके बाद जब वे लोग भगाते हैं तो हाथी उनके क्षेत्र में चले आते हैं। पीलिता गांव निवासी आमीन स्वामी को सोमवार की सुबह शौच के लिए अपने खेत में जा रहे थे कि उसी दौरान हाथियों की झुंड ने उन्हें घेर कर कुचल दिया। उसके बाद ग्रामीणों ने उसकी जान बचाई और घटना की जानकारी उन्हें दी। क्या नाम है इसका जख्मी का? जख्मी का नाम है अमीर स्वासी। अमित स्वासी कहाँ का रहने वाला ये? खेड़वन का रहने वाला है। पीओ क्या पड़ेगा जी? पीओ पोस्ट PO सीतू जगह घटना स्थल वही पुलित मौजा का खेड़वन एक टोला है, वहीं घटना का खेड़वन टोला। खेत में थाना क्या पड़ेगा सर वहाँ? इचागढ़ थाना। क्या हुआ था घटना? हाथी घायल किया है। क्या कारण था जी? कितने का संख्या में आया और कारण क्या था? हाथी देखिए बराबर आना जाना करता है। अगल बगल आसपास में देखिए इसका रहने के खाने पीने के समुचित व्यवस्था नहीं होने चलते। चारों तरफ कभी तमाम तरफ से आता है, कहीं बंगाल तरफ से आता है, फिर हम लोग ड्राइव करके उधर करते हैं, उधर से फिर आता है। ये आना जाना लगा रहता है। आज कितने का संख्या में था? हाथी 9 की संख्या। 9 की संख्या। और इधर जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में विकास की हल्की धुन सुनने को मिलती है। नगरपालिका परिसर में लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो और क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सहित ने नगर विकास विभाग द्वारा आवंटित राशि का नागरिक सुविधा हेतु योजनाओं का शिलान्यास किया है। लगभग 1.5 करोड़ की राशि से क्षेत्र में PCC सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट निर्माण होना है। मौके पर सांसद ने कहा है कि जुगसलाई में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का जल्द ही उसे शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं क्षेत्र के विधायक का कहना है कि जिन कार्यों का शिलान्यास हुआ काम जल्द ही हो, जिससे जनता को लाभ मिल सके। और हम लोग भी उस सच में आश्वस्त हैं और पिछली का पूरा क्षेत्र का कर लिया जाए। उसमें देखा जाए कि कहाँ पर नाली टूटा हुआ है, जिसका चलते पानी सीपेज से लोग को परेशानी हो रहा है। दूसरी कहाँ बहुत सा ज़्यादा गड्ढा है, जिसका चलते रोड में आना जाना कठिनाई है। अभी हाल ही पहली बार पार्लियामेंट में जुगसलाई फटक का बात उठाया, आरोपी जिसको रोड रेलवे ओवर ब्रिज का बात, और हमने देखा कि यहाँ उसका पुल का आगे कम नहीं बढ़ा है। और हम लोग ने जैसे 1 महीना पहले माननीय रेल मंत्री को लिख के दिया और उसी के तहत लोग रेल जुगसलाई और चकुली 2 को पहले ही ले चुका था। उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी आए और उनका नेतृत्व में फिर 27 आरोपी जो पूरा झारखंड में रेलवे ओवर ब्रिज का हम लोग दिए, उसको इस बार बजट में हम लोग चढ़ा दिए। और लोग कहता है कि पुल हो गया। सच्चाई ये है कि अभी 50% पैसा राज्य सरकार देगा और इसका प्रस्ताव अभी तक किया है।
राज्य सरकार के लिए हम माननीय श्रीमती हमारे लोग का जो भी पद सचिव है राजबाला वर्मा जी से मुलाकात की है और हम लोग ने जल्दी से जल्दी इसका भेज दीजिए ताकि एस्टीमेट बन जाए। इसमें 50% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 50% पैसा राज्य सरकार देगा। अब इसका चिट्ठी जाने के बाद ही एस्टीमेट हो के और इसका जो भी टेंडर हो। लेकिन ये बात है कि हम लोग जाने से इस साल का एस्टीमेट में ये वाला रेलवे ओवर ब्रिज चढ़ गया है। सांसद और विधायक दोनों मिलकर एक साथ शिलान्यास हम लोग किए। नगर विकास विभाग से प्राप्त आवंटन लगभग 1.5 करोड़ रुपया से नागरिक सुविधा और स्वरोजगार संबंधित योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसका लाभ आम जनता तक पहुंचेंगे। हम आशा रखेंगे कि बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो। और इधर जमशेदपुर के पश्चिमी विधायक बन्ना गुप्ता की इतनी हैसियत नहीं है कि उनके बारे में कोई टिप्पणी की जाए। ये बातें भाजपा के वरीय नेता एवं पूर्व विधायक ने एक समारोह के दौरान कही। गौरतलब है कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया और इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक सरयू राय भी इस समारोह में उपस्थित रहे। बातचीत के क्रम में श्री राय ने बताया कि जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक बन्ना गुप्ता ने जनहित में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि जिस पर कोई टिप्पणी किया जाए और भाजपा जनता के सामने यह बताना चाहती है कि वर्तमान विधायक किस तरह के अपने कार्यों में फेल हैं। वहीं समारोह के दौरान आसू पार्टी के सदस्य तथा गौड़ सभा के महासचिव अनंतो कुमार प्रधान के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा, जिसका श्री राय ने पार्टी में स्वागत किया। श्री राय ने बताया कि भाजपा जनता के हितों में कार्य कर रही है और इसका उदाहरण है कि दूसरे दलों एवं संगठनों के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं और इससे भाजपा की ताकत बढ़ रही है और आगामी चुनाव में भाजपा राज्य को बहुत बहुमत की सरकार प्रदान करेगी। क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सड़े हुए कीचड़ पर ढेला नहीं फेंकते हैं। हम लोग उस कीचड़ को साफ करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पुराने विधायक जो कर रहे हैं वो भी और जो नहीं कर रहे वो भी इस जमशेदपुर की जनता पूरी तरह से जानती है। तो ये क्या कर रहे हैं, इन बातों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सूची बनाकर पेश करेंगे और जो नहीं कर रहे हैं वो तो कभी काम वो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उनकी ऐसी हैसियत नहीं है कि हम लोग उनके विषय में टिप्पणी करें। उनके सचिव हैं और ये गौड़ महासभा के भी सचिव हैं, तो अखिल भारतीय गौड़ सभा के महासचिव के नाते अनंतो कुमार प्रधान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इनके साथ के बहुत सारे साथी हैं, इनके समाज के लोग हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है और हमारी पार्टी में आने से उनका महत्व भी बढ़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और हम सभी उनके सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं कि ये सभी ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है और इससे भी पता चलता है कि आम जनता में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बहना शुरू हो गई है। जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं वे इसका संकेत दे रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया है। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर है कि इस जनता के मन को दिल को कैसे जीतते हैं और उनके समर्थन को किस तरह से मतपेटियों में दाखिल कराकर बहुमत की सरकार बनाते हैं। और इधर जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रानीकुदर क्षेत्र के निवासी कृपाल सिंह के घर में बीती रात धातकीड़े के कुछ लड़कों द्वारा हाथापाई की घटना सामने आई है, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने कदमा थाने में समझौता किया। बताया जाता है कि कृपाल सिंह रानीकुदर निवासी हैं और बीती रात कुछ लड़कों द्वारा उनके घर में ताक झांक की जा रही थी। जब इस पर कृपाल सिंह ने उनसे कारण पूछा तो उनके द्वारा जबरदस्ती घर में घुसकर उनके साथ हाथापाई की, जिसके बाद कृपाल सिंह ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जानकारी मिलने पर देर रात सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कदमा थाने में समझौता हुआ। बताया जाता है कि इस मामले के दूसरे पक्ष बिल्डर हैं और उनका कृपाल सिंह के घर के पास ही निर्माण कार्य चल रहा था और गलत फहमी में इस तरह की घटना हो गई। ये कुछ लोग मेरे यहाँ हमारे घर में घुस के दरवाजा तोड़ दिया और मारा मारी किए। उसी को लेकर हम लोग पकड़े और लेकर थाना में ला कर दिए और दोनों पक्ष अभी हम लोग समझौता कर रहे हैं। रानीकुदर का रहने वाला हूँ और वो धतकड़ी का रहने वाला। मेरे यहाँ वो बिल्डर है, घर बना रहा है। तो 11 बजे की घर, कोई भी बात नहीं है। वो वहाँ से वो लड़का मैंने मेरे घर में मोबाइल से टॉर्च मार मार के देख रहा था। उसी में हम लोग पूछे कि भाई क्या देख रहा है,
तो बोला कि हम यहीं पर रहते हैं, बस इतना बोल कर थोड़ी देर के बाद आया, 3-4 लड़का को लेकर आया मेरे घर में, लात मार के बोला पूछने वाला कौन होता है, हम लोग को जानता नहीं हम लोग कौन है, हम लोग यहाँ बिल्डर है। हम फिर समझाए, हम उसको हटाए, लेकिन इसी बीच में उनका और बहुत सा आदमी धतकीड़ी से आ गया और मारामारी करने लगा। तुरंत थाना को फोन किया, थाना आया, सबको पकड़ के थाना लाया। हम अभी दोनों पक्ष से लिखा पढ़ी करा रहे हैं। और इधर जमशेदपुर के इत्तेहाद उल मुस्लिमीन द्वारा आगामी 13 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक शहर से हज यात्रा के जाने वाले हाजियों के लिए रांची हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए खास इंतजाम कर रही है, जिसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई। वार्ता के दौरान संघ के अध्यक्ष हाजी फिरोज खान ने बताया है कि प्रत्येक वर्ष संघ के द्वारा इस तरह से हाजियों की सुविधा के इंतजाम किए जाते हैं और इस बार भी शहर के 442 हज की यात्रा करने वाले हाजियों के लिए मानगू के गांधी मैदान से रांची हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जिन हाजियों को पासपोर्ट संबंधी दस्तावेजों में कोई भी दिक्कतें होंगी उनके लिए भी संघ द्वारा मदद प्रदान किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि मुंबई तथा रांची हज कमेटी से यह मालूम हुआ है कि सभी के फ्लाइट रात के समय में है और इसीलिए जोहर के बाद इज्तिमाई दुआ किया जाएगा, जिसमें शहर के विभिन्न मस्जिदों के इमाम साहब शिरकत करेंगे। इस साल भी मानगो के गांधी मैदान से 13 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक 442 जो हज में जाने वाले लोग हैं, उसमें हमारी माँ बहन बुजुर्ग भाई सभी लोग जा रहे हैं। इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जमशेदपुर ने ठाना है कि हर साल की तरह इस साल भी गांधी मैदान में जो भी हुज्जाज इकराम जाएंगे वहाँ पर उनको जानिमाज, तस्बीह, टोपी इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जानिब से दिया जाएगा। फ़र्ज़ बनता है उनके घर पर जा कर के, चाहे बहुत सारा पासपोर्ट भी हम लोगों ने बनवाया है इसी ऑफिस से। तो ये कार्यक्रम हम लोग हर साल करते हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक करते रहेंगे। 142 लोग जा रहे हैं, जो झारखंड जमशेदपुर के तमाम लोग हैं। 442 लोगों में से किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी हो, क्योंकि जैसा कि मालूम चला है बॉम्बे हज कमेटी, रांची हज कमेटी से कि सबकी फ़्लाइट रात में होगी। दिन ज़ोहर के बाद इज्तिमाई दुआ का इंतज़ाम किया जा रहा है, चाहे बारी मस्जिद के इमाम साहब हो, चाहे जामा मस्जिद के इमाम साहब हो, धटकेड़ी के इमाम साहब हो, चाहे हुसैनी मस्जिद के इमाम साहब हो। हर मस्जिद के इमाम साहब से हम लोग उस दिन दुआ कराएंगे एक दिन करके। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंची शहर, एमजीएम तथा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। बिरसा नगर थाना क्षेत्र में स्थानियों ने की विद्युत विभाग के इंजीनियर की पिटाई। और उलडी पुलिस के गिरफ्त में आए चोर गिरोह के 5 सदस्य। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी से नमस्कार।